विस्मय से भरते भरते अपने ऊपर लौट आते हो तो तुम देख पाते हो कि सब कारण तुम्हारे भीतर से ही उठ रहे हैं। वही स्वयं में स्थित होना है और वही सबसे बड़ा शक्ति का केंद्र है। भगवान बुद्ध इस पर कहते थे कि तुम्हारे जीवन की साख पर एक पत्ता भी नहीं हिलता तुम्हारे बिना। तो ये बात परेशान करने वाली नहीं है, ये बात तो सबसे बड़े आत्मबल की है। यानी कि तुम कुछ कर सकते हो, लेकिन शिव इसमें ज़्यादा रहस्य से भरी बात करते हैं। वो पहले तो विस्मय की ही बात कर चुके हैं, तो विस्मय ये भी है कि क्या तुम सचमुच में कुछ कर सकते हो। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम करना बंद कर दोगे। इसका अर्थ इतना ही है कि तुम करोगे और करने के प्रति भी विस्मय से भरे रहोगे कि करना कैसे घट रहा है। तुम नहीं जानते कि ये करना कैसे घट रहा है, लेकिन वो घट रहा है। सुख दुख तुम्हारे निर्णय के साथ ही विदा हो गए, लेकिन कैसे विदा हो गए ये तुम नहीं जानते। निर्णय तुम्हारा था, वो विदा हो गए। ये स्वयं में स्थित होना है। जब भी कहीं उसका केंद्र बाहर हो जाएगा, तुम अपने स्वयं से दूर हो जाओगे। जैसे प्रेम ऐसी घटना है जो प्रतीत होती है कि बाहर से हमारे भीतर आती है, लेकिन वस्तुतः वो हमारे भीतर से ही बाहर जाती है। हमारी ही तरंगें रिफ्लेक्ट होकर हम पर आ गिरती हैं। जीवन इसीलिए बड़ा उलझन वाला बन जाता है। कभी किसी को लगता है कि रोशनी ही रोशनी, और कभी लगता है अंधेरा ही अंधेरा, और उसको लगता है रोशनी लाने वाला शायद कोई और है, लगता है अंधेरा लाने वाला कोई और है। लेकिन कहीं हमारे भीतर ही बादल छा गए हैं तो अंधेरा घिर आया है। कभी हमारे भीतर से ही बादल छट गए हैं और रोशनी ही रोशनी हो गई है। प्रेम भी ऐसा ही है कि तुम्हारे चित्त के आकाश में बादल छा गए हैं, और अब जो भी तरंग कहीं से टकरा कर लौटती है वो तुम्हें अप्रेम का एहसास कराती है। तुम इतने जीवंत हो, इतने जागृत हो कि तुम्हारे अंदर से उठी लहर जहाँ कहीं टकराती है वहाँ से वो प्रेम लेकर आती है। तो ऐसा मत सोचें कि प्रेम कहीं बाहर से आता है, वो तुम्हारे भीतर से आता है। हर सुंदर और कीमती भाव जो है वो तुम्हारे ही भीतर से निकलकर बाहर